जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता अपराधों से गुजरते हुए आखिरकार जेल होती है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरत अंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं। तो आज भी हाजिर हूं मैं संदीप निरंजन सरकार, सनसनी से भरी कई वारदातों के किस्सों को लेकर, जो कराएंगी आपका सच से सामना और रूबरू कराएंगी आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आपके तो हम घूम रहे हैं क्रिमिनल। फरीदाबाद के गांव सहराला से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां जीजा ने अपने ही साले को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल विवाहिता अपने मायके गई हुई थी, जहां उसका पति भी उसे लेने जा पहुंचा और मायके वालों ने विवाहिता को भेजने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो हुआ, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कलह में रिश्तों का कत्ल, जीजा ने साले को उतारा मौत के घाट, चाकुओं से गोद कर की साले की हत्या। फरीदाबाद के गांव सहराला से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि घरेलू कलह के चलते जीजा ने अपने ही साले को चाकुओं से गोद दिया, जिस कारण साले की मौत हो गई। दरअसल घरेलू कलह के चलते विवाहिता अपने मायके आई हुई थी, जहां उसका पति भी उसे लेने जा पहुंचा, लेकिन मायके वालों ने विवाहिता को भेजने से इनकार कर दिया और इस बात से आग बबूला होकर खूनी जीजा ने अपने साले की निर्मम हत्या कर दी। और इसको लेकर मृतक की मां ने बताया कि आरोपी शराब पीता था और उसने बदला लेने के लिए मेरे बेटे का कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं आरोपी की पत्नी ने बताया कि उसके पति ने उसके भाई का गला काट दिया, लेकिन दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं था। उन्होंने बताया कि उसके भाई की शादी नहीं हुई थी, दोनों पहले एक साथ काम भी करते थे। उनके खिलाफ मृतक के परिजनों ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आरोपी की पत्नी का कहना है कि आरोपी शराब पीता है और मना करने पर मारपीट करता है। उसकी रोज की हरकतों से तंग आकर उसकी पत्नी ससुराल से अपने मायके आ गई थी और जब उसका पति उसे बुलाने आया तो उसके भाई की हत्या कर दी गई। आरोपी की पत्नी ने आगे बताया कि उसके इसी रवैये की वजह से कुछ दिन पहले पति की हरकतों से तंग आकर वीणा अपने मायके आ गई। आपका मेरा नाम राममती है। राममती से क्या हुआ? आपके बेटे का नाम क्या था, कितनी उम्र थी और कैसे हत्या हुई? मेरे बेटा की 27 साल उम्र थी। नाम क्या था? कुसुमपाल। सोमपाल। तो कैसे हत्या हुई उनकी? मेरे जमाई मेरे बेटा से पहले कलेश राखे हो बेटी से, बहुत ज्यादा कलेश राखे हो, तलाक खूब कहते हो। मेरे बेटा ने कहते कि तुम पे नाराज जा तो मैं राग लगा, मैं खवा दूंगा, बहन मेरी है। तो फिर न्यो कहे कि ये गलत फैमिली समझे हो, सब इससे बोलती मेरी लड़की, इसने उसका बदला लेके मेरे बेटा का गर्दन काट दिया। तो जो आपका जमाई था, कोई शराब वगैरह पीता था? शराब पीता जी, उसका भाभी के फैमिली में फंस रहा है, उसका भाई के फंस रहा। पुल पे आए थे, अच्छा। पुल पे खड़ी रही है गाड़ी, मेरा बेटा की नार काट के भग रहा वो एकदम। तो हम क्या चाहते हैं? क्या मैं चाहती हूँ जी मेरे बेटा को शांति मिले जाइए, जैसे मेरे बेटा को ऐसा इसको ही हो गया। रीना जो मृतक है वो क्या लगता है आपको? भाई क्या हुआ उनके साथ, कैसे हत्या हुई उनकी? मेरे पति ने चाकू मारा था। क्यों मार दिया, क्या बात थी? वो मेरा झगड़ा हो गया 2 दिन पहले, उड़ीसा से चला गया था, रात भाई को देखने के लिए आया था।
झटक के ना धक्का करे ना बहाने से आया धोखे से। उसके भाई भैया छोड़ के गए थे पुल पे, मैं टॉयलेट करने के लिए चली गई, मेरा भाई अंदर चले गया, फिर उसने पीछे से आकर चक्कू गला काट दिया मेरे भाई का। आपके हस्बैंड ने? हाँ। बस इतनी सी बात के ऊपर हाँ। चक्कू मार दिया? इससे पहले कोई झगड़ा हुआ था उन दोनों के बीच में? नहीं नहीं। अच्छा, तो फिलहाल क्या चाहते हैं आप लोग? इंसाफ। इंसाफ चाहते हैं, कार्रवाई होनी हाँ, चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, भाई शादीशुदा था? नहीं। कितनी उम्र थी भाई की? 30 के ऊपर। शादी नहीं हुई थी उनकी? भाभी के बच्चे ने मेरे दोनों भाई पार थे। अच्छा। हाँ, 10 साल हो गए। क्या काम करता था ये? पैप बनाते थे। तो एक साथ काम करते थे आपके हस्बैंड और आपका जो भाई था? हाँ, करते थे एक साथ ही। पुलिस के मुताबिक आरोपी जगदीश मूल रूप से मथुरा के पास का रहने वाला है और शराब और नशे का आदी था, जिसके चलते पति पत्नी में आए दिन कलेश होते रहते थे। और एक दिन उसकी पत्नी अपने मायके चली गई, जिसके बाद वो वहीं रह रही थी। और पुलिस ने बताया कि देर रात आरोपी ने अपने साले से पत्नी को ले जाने की बात कही और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने चाकू से अपने ही साले की गर्दन पर वार कर दिया और इस दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। ये जी दोनों जीजा साले हैं। जो कुशल पाल है, जो मरने वाला है, इसका जीजा जगदीश, जो खोसी के पास गांव है, वहां का रहने वाला है। इसके 4 बच्चे हैं। जो ये एक शराबी किस्म का आदमी था, अपनी पत्नी को पीटता था। सराले में एक पाइप फैक्ट्री है, उसमें नौकरी करते थे। तो ये ले जाने की जिद कर रहा था, ये भेज नहीं रहे थे लड़की को। इसी बात को लेकर इनमें तकरार होगी और इसने अपने साला का जो उसको चक्कू गर्दन में चक्कू मार दिया और उसकी डेथ हो गई। तो पहले भी कोई शिकायत दी गई थी? नहीं, पहले कोई शिकायत नहीं आई थी। क्या झगड़ा था इसमें जो भेज नहीं गए थे वो लड़की को? ये लड़की के साथ मारपीट करता था। तो लड़की कब से आई हुई थी? लड़की तो यार कई महीने से रहती थी अपने भाई के साथ। अब परिवार की तरफ से क्या कुछ शिकायत दी गई है और क्या कुछ पुलिस ने कार्रवाई? अभी एक कंप्लेंट दे रहे हैं, अभी इन्होंने कंप्लेंट दी नहीं है और अभी मुकदमा दर्ज करके जो साक्ष्य आएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। आरोपी फरार है या हिरासत में? आरोपी फरार है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कब तक आरोपी पकड़ा जाएगा, इस पर अभी पुलिस चुप्पी साधे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट। फरीदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां हमलावरों ने जान से मारने के इरादे से एक महिला और उसके बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। बता दें कि महिला पर यह हमला चाकू और ईंट से किया गया। इसके बाद क्या हुआ, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। फरीदाबाद में खूनी वारदात, मां बेटे पर जानलेवा हमला, चाकू से वार कर किया घायल। फरीदाबाद के एयरफोर्स रोड के पास एक महिला अपने बेटे गोविंद और भतीजे सूरज के साथ अपने घर के पास कुत्ते को घुमा रही थी। इस दौरान स्कूटी से आए कुछ बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में महिला के बेटे और भतीजे को चाकू लगा है, जिससे वो घायल हो गए। बता दें कि महिला पर भी चाकू और ईंटों से हमला किया गया। पीड़ित महिला डबुआ कॉलोनी की रहने वाली बताई जा रही है। महिला ने बताया कि कुछ देर पहले उसके पड़ोस में रहने वाले हिमांशु नाम के एक लड़के का फोन पर लखन और बंटी के साथ झगड़ा हो रहा था। उसने बंटी और लखन को झगड़ा करने से रोका था और बंटी के पिता से फोन पर इस झगड़े के बारे में बताया था। इसी बात से नाराज बंटी अपने साथी लखन और पराशर के साथ स्कूटी पर आया और उन पर चाकू से हमला कर दिया। कुछ दूर उसने पीछा भी किया, लेकिन मधु के मुताबिक हमलावर बदमाश किस्म के हैं, जो फ्रैक्चर गैंग से संबंध रखते हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं।
वहीं इस मामले में पीड़ित महिला के बताने पर एक और बात सामने आई है कि मधु के रिश्तेदार, जिनका नाम विनोद है, वो इस समय जेल में है और उनका फ्रैक्चर गैंग के साथ झगड़ा हुआ था। शायद उसी झगड़े का बदला भी उन पर ये हमला करके लिया गया है। मेरा नाम मधु है। मुझे नहीं पता मेरे को क्यों ये मेरे पे चाकू का हमला करके गए थे। और एक गली का लड़का, उससे उनकी बातचीत हो रही थी, मैंने दोनों को समझा दिया था। पीछे से एक मेरी गली का लड़का है, ढूंढा, उन्होंने उससे बताया कि ये जा रही है मधु, ये जा रही है। बस इतनी बात हुई थी। मेरे तो कोई ऐसा था ही नहीं दिमाग में कि मेरे साथ ऐसी कोई वारदात होगी। किस पे हमला हुआ? मेरे पे हुआ, मेरे बेटे पे हुआ, मेरे भतीजे सूरज पे हुआ। एक लखन नाम का लड़का है, उसने कई उसने वारदातें करी है नाबालिग के तौर पे। कुछ आगे कार्रवाई नहीं होती उसके साथ और मैं ही फैसला करवा के लेके आई थी उसको 2 बार। बंटी है, बंटी पे 2-3 केस चल रहे हैं, बंटी उर्फ नंदू पे। और क्या नाम है, बंटी का बड़ा भाई, छोटा भाई है, मोनू बोलते हैं उसको। उसके मामा है और नाना है और मामा के साथ दूसरा मामा, 2-4 लोग और थे। इन्होंने सबने और मेरे पे हमला किया है। ये गैंगवारी का नाम लेके चलते हैं। ये गैंगवारी का नाम लेके चलते हैं कि हम विक्की भाई के वो हैं, फ्रैक्चर गैंग के हैं और हम ना बस मतलब हड्डियां तोड़ते हैं। और वही काम मेरे को रात को मेरा पैर तोड़ दिया उन्होंने। मेरे से ना चक्कू से और एक लोहे का पता नहीं क्या था और ईंटों से हमला हुआ था। चक्कू से तो जब मैं कुत्ते को अपने लेके एयरफोर्स पे जा रही थी जब हुआ था और मैं उनके पीछे भागी हूँ। अब मुझे ये नहीं पता था मुझे किसने मारा। जब मैंने देखा अपनी आंखों से वो अपने घर में घुसा है और मुझे मारा है, मैंने उससे ये पूछा मुझे क्यों मारा, तो फिर कह रहे हैं ऐसे करेंगे हम तो ऐसे गैंग के, मेरे को मार के गए। फिर वहाँ पे हाथापाई करने लगे ऊपर से और मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे घर में घुसी है। पुलिस पूरी तरीके से इंक्वायरी करे और मेरे साथ अगर 20-25 बंदे होते तो क्या मैं पिट के आती। बस मैं और मेरा बेटा था, लास्ट में मेरा भतीजा आया था। जब उसे पता चला बुआ को खूनम खुनाम कर दिया जब, और फिर उसके ऊपर भी बहुत बड़ा ईंट 2 बार मारा है भतीजे के ऊपर। 112 के ड्राइवर पे हमला किया गया। हाँ जी, वो पुलिस वाले बगल वालों के घर में घुस गए थे। फिर अभी कोई कार्रवाई का नहीं पता चला है और मेडिकल वगैरह पुलिस वालों ने कटवा दिया था, वहाँ कंप्लेन ले ली थी, अभी कोई कॉल नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और वो लोग झूठे लाशन लगा रहे हैं, झूठी कंप्लेन भी दी है ना उन्होंने कि हमें मारा है। इसकी अच्छी तरह इंक्वायरी हो बस। फिलहाल मधु और उनके बेटे और भतीजे को चोटें आई हैं, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वारदात की सूचना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाने की आश्वासना पुलिस ने दी है। तो वहीं रेवाड़ी जिले में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें करीब 10 लोग घायल हो गए हैं, जो खून से लथपथ हो गए। बता दें कि इस हिंसक झड़प में बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया। पूरा मामला क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में। जमीनी विवाद में हिंसक झड़प, हथियारों से हमला, 10 घायल, बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया। रेवाड़ी जिले के बावल कस्बा में पड़ने वाले गांव प्राणपुरा में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में दोनों पक्ष के करीब 10 लोग घायल हो गए, जिनमें बुजुर्ग पति पत्नी की हालत चिंताजनक बनी हुई है। खून से लथपथ घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव प्राणपुरा निवासी छोटे लाल के 2 बेटे सूबेदार रूपराम और जगदीश में खेती की जमीन को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। दोनों पक्षों में जमीन का 40 साल पहले बंटवारा भी हो गया था, लेकिन इसी जमीन को लेकर फिर से विवाद हो गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चलने लगी।
इस झगड़े में कई लोग घायल हो गए हैं, वहीं कई लोगों पर तेज धार हथियार से हमला किया गया। करीब आधे घंटे तक जमकर ये विवाद चला। सूचना मिलने पर बावल थाना प्रभारी लाजपत दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी 10 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों में जगदीश और उनकी पत्नी ब्रह्मा देवी की हालत गंभीर बनी हुई है। इसके साथ ही उनके 2 बेटे नवल और विक्रम भी घायल हुए हैं। तो वहीं दूसरे पक्ष के रूपराम, उनके बेटे कप्तान, सुंदर, लक्ष्मण, सुरेंद्र और नरेंद्र भी गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल सभी घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सभी का इलाज चल रहा है। मेरा नाम नवल सिंह है, गांव प्राणपुरा, पिताजी का नाम जगदीश। हमारे खेत में जो अंकल जी है, हमारे चाचा जी, वे खेत बांटने के लिए गए थे, तो हम मौके पे पहुंचे तो उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। किस चीज से हमला किया? तेज धार तलवार वगैरह से इन्होंने हमला किया मेरे ऊपर। मेरे पिताजी के सभी की, मेरे चारों को लगी है। हमारे ज्यादा सभी 10 लोग होंगे, सभी के लगी है। टोटल दोनों साइड? हाँ, दोनों साइड लगा था। और हम जब मौके पे फिर 112 पहुंची है, फिर हम हॉस्पिटल में आए हैं सरकारी में। 10 व्यक्तियों को लगी है। मेरा नाम नवल, जगदीश मेरे पिताजी का नाम, माता का नाम बिरमा, भाई का नाम विक्रम सिंह और जो दूसरी पार्टी है उसका नाम, एक का रूपराम, कप्तान, सुंदर, पप्पू, नरेंद्र और सुरेंद्र। तो मेरी माता जी के सिर में चोट लगी है और ये हाथ फ्रैक्चर हो गया है। वो कम से कम 58-60-65 की होगी। दारोड़ा भेज दिया उसको, यहाँ से रेफर कर दिया? हाँ, पिताजी को भी, वो भी 70 वर्ष के हैं, उनको भी, और भाई को भी। पिताजी की और माता जी की ज़्यादा है, और भाई का हाथ भी तलवार लग रही है, वो फर्शी वगैरह। ये इस साइड से ये अलग वो हो गया, यहाँ से भी, यहाँ से भी कट गया, और पिताजी के सिर में यहाँ से कट गया, मेरे टाँके आए सिर में। उसने फिर हमारे को इसमें हॉस्पिटल में भेज दिया। बहरहाल पुलिस इस मामले को लेकर अभी कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। वहीं दोनों पक्ष की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसको लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। बयाना के पास एक कैंटर चालक से लूट का मामला सामने आया है। बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने एक कैंटर चालक से करीब 3 लाख रुपए की लूट की, जिसके बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं इस मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बेखौफ लुटेरों के हौसले बुलंद, कैंटर चालक से की मारपीट कर लूटे 3 लाख रुपए। इंद्री हल्के के गांव बयाना के पास अज्ञात बदमाशों ने एक कैंटर चालक पर हमला कर दिया, जिससे कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। और वहीं बदमाशों ने कैंटर चालक से लगभग 3 लाख रुपए छीन लिए और मौका वारदात से फरार हो गए। बता दें कि ये सारी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं आपको बता दें कि ये घटना सुबह के करीब 3:30 बजे की है, जब कुरुक्षेत्र के रहने वाले कैंटर चालक उत्तर प्रदेश से मोटर बेचकर वहां से कैश लेकर कुरुक्षेत्र वापस आ रहे थे और जैसे ही वो गांव बयाना के पास पहुंचे तो पीछे से 3 बाइक सवार और एक टेम्पो में आए हुए लोगों ने कैंटर चालक और उसके साथी के साथ बुरी तरह से मारपीट की और उनको घायल कर दिया, जिसके बाद उनके पास से पैसों का भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। और इस मामले को लेकर गांव वालों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या घटना थी आज की? जैसे मजदा आया, मजदे ने आन का यहाँ मरी खराब है, उसके पास रोक गया लाइट में, तो वो उतर का छोकरा पेशाब करने चलेगा ड्राइवर साइड में, तो पेशाब करके जैसे वो अंदर आ भी गया तो इस दौरान एक लिकड़ा छोटा थी इंद्री की तरफ गया और उसी के पीछे एक बाइक थी जिसमें 2 बंदे थे सवार थे। तो जैसे ही वो अग्गा गए फिर ने सलाह कर जाएगा आगे भी क्या आपका दोबारा ये
रोका तो आगे से मुड़कर 1.5-2 किले चलका मुड़कर फिर वापिस आए। अच्छा। तो 2 तो उसमें बाइक में से उतरे बंदे। अच्छा। तो बाइक में से उतर कर मतलब एकदम उस पर इंटोता में लग रहा। फिर जो वो छोटा थी था एक बंदा उसमें उतरा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इस बारे में जानकारी देते हुए इंद्री के डीएसपी सुभाष चंद्र का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव बयारा के पास कैंटर चालक के साथ मारपीट की गई और उससे पैसे छीनने की वारदात हुई, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंचे और मामला दर्ज कर लिया गया। इसके साथ ही डीएसपी की तरफ से बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार करने की भी बात कही गई। धर्मेंद्र वासी पलवल जिला कुरुक्षेत्र और इसके साथ कलीन मनीष, ये कल रात को यूपी से कोई समरसीबल मोटरों को बेच करके वापसी चले थे। तो सुबह करीब 3:30 बजे ब्याना गांव से निकल के इंद्रीवाड़ी सड़क पे वहाँ कॉलोनी के पास उतर के कहीं पेशाब कर रहे थे। तो उनके पीछे से एक बाइक और कोई टेम्पो आए और फिर वो उन्होंने वहाँ उनके साथ मारपीट करके और उनके साथ स्नैचिंग की वारदात हुई है, जिसमें पुलिस की टीमें लगी हुई है, जांच एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कितनी लूट हुई सर? कितनी लूट हुई है? ऐसा उन्होंने तो करीब 2,80,90,000 रुपये बताए हैं। सभी दिन पेमेंट लेके चले थे, बाकी तो वेरीफाई होने के बाद ही बचा। लूट करने वाले कितने लोग थे और कहीं पर सवार होकर आए थे सर? एक बाइक और एक टेम्पो था। तो कितने लोग थे उसको सवार? ऐसे 2 बाइक पे बता रहे हैं, 1 या 2 आदमी टेम्पो में। जिसके साथ लूट हुई है अभी कितने लोग थे सर? 2 जन। तो कोई घायल वगैरह भी है? हाँ, उनको जैसे ईंटें मारी है उसमें कैंटर के शीशों पे, तो ईंटें उनको लगी, चोट आई है। दोनों को चोट आई है? हाँ, दोनों को। उनका इलाज कहाँ चल रहा है? उनको एक को तो यहाँ से रोमान कनाल शिफ्ट कर दिया था और एक लड़का यहीं से पट्टी करा के बाहर कर दिया था। तो रास्ते में सीसीटीवी फुटेज करनाली जा रही है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज का सारा लिया जा रहा है जी। कितनी टीमें लगाई गई हैं सर? सीआईए की टीमें लगी हुई हैं। बहरहाल इस तरह की घटना पुलिस प्रशासन की नाकामी को दर्शाती है, क्योंकि लुटेरों ने जैसे बेखौफ होकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, इस बात से तो सवाल खड़े होंगे ही। वहीं इस घटना से ये तो साफ हो गया कि बदमाशों के अंदर से अब पुलिस का खौफ खत्म हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है ये तो देखने का विषय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से बदमाश शातिराना अंदाज में अपराध की वारदातों को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि आगाह करना था, क्योंकि हो सकता है कि कोई बदमाश दोस्ती और अपनेपन का चोला पहनकर आपके आसपास ही घूम रहा हो। तो सावधान रहिए और ऐसी ही वारदात भरी कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम क्रिमिनल।